नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, इस समय हमारे देश में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से चला है। वो कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले लगातार लॉन्च होने के बाद लगातार वो फेल हो जा रहे हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। वो मुद्दा ये है कि जाति जनगणना। पहले कांग्रेस ने देश को धर्म के आधार पर बांटा, अब उसके नेता कांग्रेस कि नेता देश को जात के आधार पर बांटने में लगे हैं। अभी हमारा देश धर्म के आधार पर 2 से 3 हिस्सों में बटा। भारत हुआ और 2 अलग देश हुए। अब कांग्रेस जिस हिसाब से जिन्ना और नेहरू अपनी जिद के कारण 2 देश को अलग किए, एक देश को अलग किए और 2 देश बनाए। और प्रधानमंत्री बनने की जिद जिन्ना में भी थी और नेहरू में थी, और वही जिद एक बालक बुद्धि पाल के बैठा हुआ है राहुल गांधी। मतलब अपनी जिद के कारण देश को फिर जातियों में बांट के उसके हिस्से करने की सोच रहा है राहुल गांधी। अभी तक जो लोग ये सोच रहे थे कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ जाति जनगणना करना, जातियों का पता करना कि हाँ इतनी जातियाँ हैं, उसका मकसद ये नहीं है कि जातियों में जनगणना कराना। उसका मकसद है कि जातियों में जनगणना करा देना है। भारत को पहले हम धर्म के आधार पर बांटे थे, अब जात के आधार पर बांट के जिस जात की जनसंख्या ज़्यादा होगी हम उसको फिर भड़काएंगे कि हम एक अपना अलग देश न बना लें। जब देश बनेगा विद्रोह होंगी, फिर विभाजन विभीषिका दिवस मनाई जा रही है, आप सबको याद होगा 14 अगस्त को। फिर देश में एक और विभाजन होगा और ये राहुल गांधी तब, केजरीवाल तब, नीतीश कुमार क्या नाम है, तेजस्वी कुमार तब जाके प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे देश में ये जातिवादी जो नेता हैं ये जातियों को भड़काते हैं। अगर ये इतना समय उनके विकास के बारे में सोचे, उन जाति के लोगों के विकास के बारे में सोचे, हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। आप सबको याद होगा कि कांग्रेस 60 साल देश की सत्ता में काबिज थी। 60 साल तक उसको ओबीसी, एससी, एसटी, दलित वर्ग याद नहीं आया। 60 साल तक उसको 10% ईडब्ल्यूएस मतलब स्वर्णों को आर्थिक आरक्षण याद नहीं आया। 60 साल तक कांग्रेस को यह सूझ नहीं रहा कि देश के उच्च पदों पे ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों का भी अधिकार है। पंडित नेहरू ने लोकसभा में कहा था कि हम आरक्षण नहीं दे सकते ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लोगों को। पंडित नेहरू ने यह भी कहा था कि हम उच्च पदों पे पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं बैठा सकते। लेकिन आज उनका नाती पोता पर पोता जो भी है राहुल गांधी आज देश में विद्रोह फैला रहा है। आखिर वो सत्ता की जो हनक थी, वो सत्ता की हनक हाथ से चली गई, तो इसका कष्ट इस बंदे को तो है। एक फोटो भी आपको मैं लगा रहा हूँ, इस फोटो में आप देखना सत्ता की हनक क्या थी। चीन के राष्ट्रपति आए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, तो पीछे खड़े हैं बेचारे, और ये माँ बेटे उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनकी अगवानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पीछे करके खुद अगवानी कर। आखिर वो सब चीज़ें चली गई, वो रुतबा इनका चला गया। वो रुतबा कहाँ से आए, ये कैसे लाए? अब उसी के लिए देश को फिर से जातियों में बांटना शुरू कर दिए। मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश आज़ादी के बाद न जाने कितने सालों के बाद ऊंच नीच छुआछूत से बाहर निकला है। अब हर एक वर्ग के लोग, हर एक लोग के यहाँ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अब छुआछूत का कोई मतलब नहीं है हमारे समाज में। लोग एक साथ उठ बैठ रहे हैं, लेकिन ये जातिवादी कीड़ियों को पसंद नहीं आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि देश फिर से जातियों में बटे, देश में फिर गृहयुद्ध शुरू हो, देश फिर बर्बादी की उस कगार पे खड़ा हो जहां हम देश को भली भांति से बांट सके।
जिसकी संख्या ज़्यादा हो उससे बोलेंगे तुम्हारी संख्या ज़्यादा, तुम अपना एक अलग प्रतिनिधित्व लो। प्रतिनिधित्व लेने का मतलब तुम अपने एक अलग देश की डिमांड करो। ये कांग्रेस का चाल है साथियों। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, ये मत सोचना कि लड़का ऐसे ही बता रहा है हवा महल बनाने के लिए। अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की। साथियों, राहुल गांधी की एक चाल आपने समझा? जब संसद में उन्होंने बोला, हर एक जगह उन्होंने बोला कि भाई साहब मेरा मकसद है जातिगत जनगणना करना। मतलब एक देश में जो पार्टियां होती हैं उनके नेताओं का मकसद होता है कि देश को नंबर 1 बनाना। अगर नरेंद्र मोदी नंबर 3 पे लाना चाह रहे हैं तो मैं राहुल गांधी नंबर 1 पे लाना चाह रहा हूँ, ये सब बोलना था। लेकिन इस बंदे ने बोला कि मेरा मकसद है जातिगत जनगणना कराना। क्या जातियों के जनगणना कराने से देश नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यवस्था बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। अगर बन ही जाती, राहुल गांधी को तेलंगाना में करवाना चाहिए, राहुल गांधी को कर्नाटका में कराना चाहिए, राहुल गांधी को हिमाचल में करवाना चाहिए, राहुल गांधी के जोड़ीदार हैं पंजाब में, वहाँ कराना चाहिए, राहुल गांधी के जोड़ीदार मियां मिट्टू केजरीवाल हैं दिल्ली में, इनको वहाँ कराना चाहिए। आखिर क्यों नहीं करवा रहे? मना किसने किया है? कौन मना किया है? कराइए जातिगत जनगणना। बाबूजी सुनो, अगर जातिगत जनगणना कराना ही सबसे अच्छा उपाय है तो पहले उन जातियों को गरीबी से बाहर निकालो जिन जातियों के आपके दादा परदादा कहते कहते मर गए गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, तो गरीबी नहीं हटा पाए। क्या किए? तानाशाही लगा के देश में इमरजेंसी लगा दिए। ये आपके दादा परदादा की नानी ने किया था। अब पोता कुछ कर नहीं पा रहा है, पोता कहता है हम एक झटके से गरीबी हटा देंगे। ये वही लोग हैं जो चुनाव में कह रहे थे कि आपके संपत्ति की जांच कराएंगे और 40% जो संपत्ति होगा वो सरकार ले लेगी। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, इनके विराज जगह जगह कहते थे। लेकिन फिर भी हमारे देश की जनता, पागल जनता ने इन बेहूदों को वोट कर दिया। आज 99 सीट पाने के बाद आप सबने देखा कैसे संसद में बोल रहा था कि हिंदू वाले हिंसा करते हैं, हिंदुत्वीय हैं, ये हिंदू आतंकवादी होते हैं। आप सबको याद होगा, यही राहुल गांधी 2012 में बोला था कि हिंदू मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं। यही राहुल गांधी लड़कियों के मुद्दे पे अभी रेप बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उस पर कुछ नहीं बोल रहा। इसकी प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीवास्तव, जो मीडिया प्रभारी है, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है। इस बेहूदी को इतना भी नहीं पता है कि कब क्या कैसे बोला जाता। इस बेहूदी को यह भी नहीं पता 60 साल तक देश में कांग्रेस की सरकार रही थी तो करा लेती जाति जनगणना, करा मुक्त कर दो गरीबी से। मैं कहता हूँ जाति जनगणना होने के बाद मैं ओबीसी और SC ST वर्ग के भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या जातिगत जनगणना कराने से रोडें अपने आप बन जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अपने आप सेटल हो जाएगा, ब्रिजें अपने आप बन जाएगी, आपके घरों में लाइटें 24 घंटे आ जाएंगी? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपको घर पे बैठे बैठे रोजगार मिल जाएगा क्या? ये कांग्रेस की सरकार आएगी आपको जबरदस्ती कलेक्टर बना देगी। जो लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं था, बीजेपी रोजगार नहीं दे रही है, बाबूजी पहले IAS PCS की सीटें आती थी 200-300, अब आती हैं 1000, अब आती हैं 1000। देश के हर एक कोने में क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती रोजगार देने की? क्या कर्नाटक में जो राज्य की सीटें हैं जो राज्य सरकार के अंडर में आती, क्या उसका भी विज्ञापन मोदी सरकार निकालेगी? हिमाचल का आप हाल देख रहे हो। अगर हिमाचल जाति जनगणना करने से खुश हो जाएगा, सुखी समृद्ध हो जाएगा, तो करा दो जाति जनगणना। वहाँ के लोगों के पास खटाखट पैसे पहुँचते हैं। साथियों, ये सब बहकाने की बात ही है। जाति जनगणना से किसी का विकास नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ हमारे समाज में विनाश की स्थिति पैदा होगी।
विनाश की स्थिति पैदा होनी तय है, क्योंकि आप सबको याद होगा बांग्लादेश की स्थिति क्या है, पाकिस्तान में स्थिति क्या है। आज ये आपको ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के बीच में बांट रहे हैं। फिर आपको कहेंगे अच्छा ओबीसी है तो इसमें अहिरों की संख्या ज़्यादा है, इसमें कुर्मी की संख्या ज़्यादा है, इसमें गडरिया की संख्या ज़्यादा, अब इनको बांटो। फिर एससी में आएंगे, एसटी में आएंगे, अच्छा चमारों की संख्या इतनी है, पासी की संख्या इतनी है, धोबी की संख्या इतनी है, भैया अब इनको बांटो। ये है हमारे देश के नेताओं की स्थिति। इसीलिए साथियों, हमें बंटना नहीं है, हमें एक रहना है। आपके पास आए, पूछे आप कौन, तो आप बोलो हम हिंदू हैं। जाति पूछे हिंदू हैं, धर्म पूछे हिंदू हैं, कर्म पूछे हिंदू है, जो कुछ भी पूछे हमें हिंदू बताना है। हमें नहीं बंटना है जातियों में। हम जात में बटेंगे तो हम कटेंगे, इतना आप याद रखो। मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, अभी भी हमारे समाज में ऐसा होता है, ये 100% होता है। आप सब देखते होंगे जहां जिस जात की संख्या ज़्यादा रहती है वो दूसरी जातियों पे हावी रहते हैं, और यही चीज़ तो कांग्रेस चाहती है, यही चीज़ कांग्रेस के लोग चाहते हैं, यही चीज़ विपक्षी नेता चाहते हैं कि हिंदू जनमानस जातियों में बटा रहे, क्योंकि अगर ये बटा रहेगा तभी हमें वोट मिलेगा। क्योंकि अब हमारे देश का जो हिंदू है ये पिछले कुछ सालों में जातियों में नहीं बटा, एक मुफ्त एक धर्म की बात को लेके बीजेपी को वोट देता रहा, लेकिन यही चीजें विपक्षियों को भाया नहीं और उन्होंने हमारे समाज को जातियों में बांटना शुरू कर दिया। इससे हमें और आपको आगे निकलना होगा, और हमें आगे निकलना ही होगा, क्योंकि जात में बट के हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इस जात में बट के फायदा होगा राजनीतिक दलों का, क्योंकि आप सब देखते होंगे किस हिसाब से हर एक जाति के नेता, हर एक जाति वर्ग के लोग एक पार्टी बना लिए हैं। उस पार्टी में अगर आप सोचें कि जात के लोगों का फायदा हुआ है, नहीं, जिन्होंने पार्टी बनाई है बस उसके परिवार के लोगों को फायदा हुआ है। आपको हम हर एक उदाहरण देते हैं, उस परिवार के लोग ही बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं। आइए आपको हम बताते हैं, एक एक नाम आपको गिनाते हैं। शिबू सोरेन, याद है, झारखंड में सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा। कौन? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। लालू यादव को बिहार में बांटते रहे, अलग जातियां करते रहे। कौन? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। कौन इनके पुत्र हैं? मीसा भारती इनकी बेटी हैं। सब मतलब परिवार के लोगों के बड़े बड़े पदों पे बैठाया। उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में ये मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, मतलब सब एक ही परिवार के चिट्टे बिट्टे। दिल्ली में आ जाइए, अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। उधर चौटाला फैमिली में आ जाइए, दुष्यंत चौटाला। हुड्डा फैमिली में आइए, भूपेंद्र हुड्डा, अपने बेटे को बनाने चले दीपेंद्र हुड्डा।
बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, मतलब आप कह सकते हो कि ये समाज को जातियों में बांट के नेता अपना और अपनी फैमिली का विकास करते हैं। तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हो? क्या आप जातियों में बंटोगे? क्या आप जातियों में बंटना पसंद करोगे? जातियों में नहीं बंटना है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। ऑडियो अच्छा लगा हो तो वायरल कीजिएगा। देश के लगभग आप अपने व्हाट्सएप कंटेंट में 10 से ज़्यादा लोगों को ये ऑडियो शेयर कीजिए।